गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी टॉनिक्स में स्वागत है। मैं आज आपके लिए स्टैटिक विथ करंट अफेयर लेकर आया हूं और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा और हम स्टैटिक के साथ उनके करंट अफेयर को भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको मिटाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, 2 मिनट में मिट जाएगा। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है संघीय संसद। संघीय संसद और संघीय संसद में भी हम एक एक कर पढ़ेंगे। संघीय संसद का बात हम करें तो इसके 3 घर हैं। इसका बात अगर हम करते हैं तो इसका 3 घर है। एक घर ये है कि आपका एक मान चलिए घर है, तो इस पूरा एक बिल्डिंग में ये आपका बिल्डिंग हुआ, क्या हो गया, एक बिल्डिंग हो गया। और इस बिल्डिंग में एक लोकसभा है, एक राज्यसभा का घर है और इसी बिल्डिंग का नाम दिया गया है पार्लियामेंट। इसी बिल्डिंग का नाम क्या दिया, पार्लियामेंट। इस बिल्डिंग का नाम है पार्लियामेंट और इसमें लोकसभा राज्यसभा एक अलग घर है और जिसको बोला जाए, हम बोले तो अपने गार्जियन, दैट मीन्स प्रेसिडेंट। और ये हमारा एज ए जो यहाँ की हम बात करते हैं तो ये मेरा एज ए हो जाएगा हस्बैंड और ये एज ए लाइक वाइफ। अब समझिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं। देखिए, संघीय संसद का जो घर बनाया गया जिसको हम पार्लियामेंट बोलते हैं, पार्लियामेंट के अंदर 2 घर, एक लोकसभा का एक राज्यसभा का। और इसके अलग में घर में भी क्या होता है, हस्बैंड होते हैं, वाइफ होते हैं और एक गार्जियन होते हैं। और गार्जियन के पिताश्री हो सकते हैं, तो उसका क्या करते हैं, जहाँ हस्बैंड वाइफ का घर रहता है उसे थोड़ा साइड में उसके लिए रूम बना दिया जाता है। तो वही उसी तरह से कुछ होता है प्रेसिडेंट का। और जिस तरह से आप देखते हैं कि हस्बैंड और वाइफ कुछ भी काम करना तो ये दोनों डिसीजन ले लेते हैं, आइए दोनों का बिल पास हो जाता है तो गार्जियन से पूछते हैं, बाबूजी ये काम करने जा रहे हैं, और बाबूजी को ना मंजूर हो ना मंजूर हो उसको हाँ भरना ही होता है। तो इसी तरह से प्रेसिडेंट महोदय जब लोकसभा और राज्यसभा से किसी बिल का पास हो जाता है तो प्रेसिडेंट के पास पहुंचता है, प्रेसिडेंट उस बिल को साइन करते ही हैं और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है। तो इसीलिए मैं कहा कि अगर ये संघीय संसद है, ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर 2 घर, लोकसभा राज्यसभा, एक अदर बिल्डिंग है जिसमें प्रेसिडेंट बैठते हैं और इस तरह के इस तीनों को मिला करके यहाँ पे इस तीनों को मिला के बनता आपका संघीय संसद, जिसको आप सिंपली पार्लियामेंट भी बोल सकते हैं। किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर। और ये जो इस तरह से लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट होंगे वो आर्टिकल नंबर 79 के थ्रू बनता है। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि संघीय संसद या संसद का गठन आर्टिकल नंबर 79 के तहत बनता है और इसके 3 सदस्य होते हैं। एक में तो लोकसभा आ जाता है, एक सदस्य में राज्यसभा आ जाते हैं और एक सदस्य में प्रेसिडेंट आ जाते हैं। इसके बाद अगर हम करें, अगर मैं आपको ये संघीय संसद क्लियर किया हूं तो मैं एक एक करके पढ़ना चाहूंगा। और आप यहाँ मैंने बताया हूं कि राज्यसभा को एज ए वाइफ हम भी बोले थे, तो वाइफ एक लेडीज होता है, तो लेडीज फर्स्ट वाला रूल के हिसाब से हम लोग चलेंगे और पहले राज्यसभा को पढ़ेंगे और राज्यसभा से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर होगी और जो स्टैटिक होगी हम उनको देखेंगे। सारी सारी बातें करने वाले, बस स्टैटिक विथ देखिए, स्टैटिक विथ करंट यहाँ पे होने वाला है। क्या होने वाला है, स्टैटिक विथ करंट अफेयर। तो देखिए क्या है कि संघीय संसद, और संघीय संसद की हम बात करें तो हम बात करने वाले हैं अब राज्यसभा की, बात करने वाले हैं राज्यसभा की। तो राज्यसभा का जो गठन हुआ है, इसका संरचना जो है, इसका हम अगर संरचना की बात करें तो 80 है। आप देखिए, संघीय संसद का गठन 79 के तहत हुआ था और राज्यसभा का संरचना 80 के तहत हुआ। और इसके जानते हैं, एक सभापति होता है, एक उपसभापति होता है, उप सभापति होता है
और ये किस हिसाब से होगा, राज्यसभा के सभापति और एक उपसभापति होगा। ये होता है आपको, ये जो होता है ये आर्टिकल नंबर 79 में 10 जोड़ेंगे तो 89 के थ्रू ऐसा होता है, आप जानते हैं। और यही राज्यसभा जो होता है हमारे संसद के उच्च सदन होते हैं, उच्च सदन होते हैं। और इसके जो है 1/3 1/3 सदस्य जो होता है प्रत्येक 2 वर्ष पे सेवानिवृत्त होता है, आप जान रहे हैं, प्रत्येक 2 वर्ष पे सेवानिवृत्त होता है। इसके अलावा अगर हम राज्यसभा की बात करें तो ये अभी स्टैटिक है, जो कभी बदलने वाला नहीं है। और इसका एक पहलू हम यहाँ पे, इसका एक पहलू ये क्या चीज स्टैटिक है। और इसका एक पहलू अगर हम और देखें तो एक बात याद रखिएगा कि जो प्रथम सभापति थे, अगर हम इसको इधर बात करते हैं, इधर अगर हम बात करें तो प्रथम सभापति जो होते हैं वो पादेन होते हैं। पादेन इसको उसे बोलते हैं जो बिना कुछ किए ही मनोनीत हो जाए। तो उपराष्ट्रपति जो होते हैं ना, वो हमारे क्या होते हैं, राज्यसभा के सभापति होते हैं। और प्रथम सभापति के तौर पे जो हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधा कृष्णन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। और हम बात करें, अगर हम बात करते हैं प्रथम उप सभापति का, तो ये हमारे हो जाते हैं, प्रथम उपसभा की बात करते हैं तो श्री S.V. कृष्णा मूर्ति राव। ये याद रखिएगा कि राज्यसभा का जो प्रथम सभापति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, और इसका कार्यकाल 1952 से लेकर के 1962 तक था। और प्रथम उपसभापति के तौर पर श्री S.V. कृष्णा मूर्ति राव हुए। और ये हम स्टैटिक के व्यू से इतना देख रहे हैं। अब हम इसकी बात करेंगे करंट अफेयर की। जैसा कि हमने बताया आपको कि जो हम बात यहाँ पे करेंगे स्टैटिक विथ जीके होगा। तो अभी तक राज्यसभा की जो हम बात करें कि राज्यसभा की संरचना 80 के थ्रू हुआ, सभापति उपसभापति इनके होते हैं आर्टिकल नंबर 89 के थ्रू, और उच्च सदन ये होते हैं, और 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। और इसका प्रथम सभापति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, प्रथम उप सभापति S.V. कृष्णा मूर्ति राव थे। और हम जानते हैं कि इसका करंट का पहलू इसका क्या है। तो करंट का पहलू अगर हम देखना जाए तो देखिए यहाँ पे क्या होता है। अब हम राज्यसभा का जो करंट होगा, अब इसका में एक पहलू है करंट, तो करंट के व्यू से इसको हम देखेंगे। तो याद रखिएगा कि राज्यसभा का जो अभी वर्तमान में सभापति है करंट पे, तो हम वर्तमान की बात कर रहे हैं, सभापति हैं वो है आपका वेंकैया नायडू। और उपसभापति जो है यहाँ पे हम देखते हैं उपसभापति को, तो उपसभापति हमारे हैं हरिवंश नारायण सिंह। और इसके बाद हम करते हैं इसका जो महासचिव अभी वर्तमान में, वो आपको देश दीपक वर्मा। और इसका बात हम विपक्ष के नेता बोले, राज्यसभा में विपक्ष का नेता जो है, विपक्ष का जो नेता है वो आपका है, राज्यसभा का जो विपक्ष का नेता है उसकी हम बात करें, राज्यसभा का विपक्ष का नेता जो हम बात करते हैं गुलाम नबी आजाद। इसका हम विपक्ष की बात करते हैं तो वो होते हैं गुलाम नबी आजाद।
गुलाम नबी आजाद। और जब इसका हम बात सत्ता पक्ष की करते हैं, सत्ता पक्ष का अगर हम बात करते हैं तो सत्ता पक्ष का जो इसका है वो है थावर चंद गहलोत, थावर चंद गहलोत। तो याद रखिएगा इतना इसका बात करंट व्यू से। राज्यसभा के लिए करंट की बात हम करें तो सभापति एम वेंकैया नायडू है, उप सभापति हरिवंश नारायण सिंह है, महासचिव देश दीपक वर्मा है, विपक्ष का नेता गुलाम नबी आजाद है और सत्ता पक्ष का नेता थावर चंद गहलोत है। इतनी बातें आप करंट के व्यू से राज्यसभा के बारे में पता रखिए। इसके बाद हम करने जाते हैं तो आपको फिर से हम स्टैटिक की दुनिया में रिटर्न आते हैं और फिर से हम राज्यसभा के स्टैटिक की दुनिया में आते हैं। तो राज्यसभा का जो मैक्सिमम सदस्य है ना, इसका जो मैक्सिमम सदस्य होगा, मैक्सिमम सदस्य होगा वो होता है 250। वर्तमान में 245 है, जिसमें 12 सदस्य मनोनीत होता है। अब 245 सदस्य कैसे कैसे होता है और किस राज्य में कितना राज्यसभा का मतलब राज्यसभा का सदस्य है, हम वो देखेंगे। बहुत कम समय हम देखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, उसको याद करने के लिए एक तरीका है कि हम आपको कुछ नंबर देते हैं, आप उसको याद कर लीजिए। नंबर है आपके पास 31, 19, 18, 16, 14, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 7, 6, 5, 3, 1। यही आपके पास नंबर है और यही विभिन्न राज्यों के हम जानते हैं। अभी प्रेजेंट में वर्तमान में 28 + 8 का रेशियो जाता है। यह 28 आपका राज्यसभा, ये 28 आपको राज्य के अंदर आता है और ये आपका यूनियन टेरिटरी के अंदर आता है। ये आपको स्टेट के अंदर आता है, आप जानते हैं। तो किस राज्य में कितना और किस यूनियन टेरिटरी में कितना राज्यसभा के सदस्य है, वो इन्हीं नंबर में से कोई ना कोई होगा। तो हम एक एक करके देखते हैं किस में कितना है। तो आप याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा जो है आपके पास, सबसे ज्यादा जो आपके पास है वो है यूपी के अंदर। यूपी के अंदर आपको 31 है, महाराष्ट्र के अंदर 90 है और हम बात करें तमिलनाडु के अंदर तमिलनाडु के अंदर 18 है। हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल, बिहार के अंदर 16 है। तो ओवरलैप तो करना ही था, इतना कम हमारा 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी है, तो इन्हीं नंबर से कोई कोई ओवरलैप करेगा और स्टार्ट यहाँ से हो जाता है ओवरलैप करना। वेस्ट बंगाल और बिहार का 16 हो जाता है। उसके बाद अगर आप आते हैं तो यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, उसके बाद केरल का हम बात करते हैं, सॉरी अभी केरल के नहीं, अभी कर्नाटक का जो है 12 है। कर्नाटक के लिए हम 12 लेते हैं। और उसके बाद जो आपका आता है, उसके बाद देखिए हम उसको मिटा रहे हैं। उसके बाद देखिए
बारी आएगा 11 का, तो 11 में 3 रहता है। वो कौन कौन है, वो कौन कौन है? तो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश प्लस, इसको भी मिटा दें, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश प्लस गुजरात, इसके लिए जो है 11 है, इसके लिए 11 है। अब बारी आता है 10 का, तो 10 में आपका उड़ीसा और छत्तीसगढ़ है। उड़ीसा प्लस उड़ीसा छत्तीसगढ़, उड़ीसा छत्तीसगढ़ के लिए हम कितना लेंगे? कुछ तो मिस्टेक हो रहा है, उड़ीसा और यहाँ पे राजस्थान लेना पड़ेगा। उड़ीसा राजस्थान के लिए जो है यहाँ पे हम 10 लेंगे, बचता है हमारे पास 9। तो केरल के लिए हम यहाँ 9 लेंगे। बात समझिए, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात के लिए 11 लेना है, उड़ीसा राजस्थान के लिए 10 लेना है, केरल के लिए 9 लेना है। उसके बाद जो बचता है 7 का नंबर आता है, तो 7 में देखिए क्या लेते हैं। 7 में आप लीजिए, 7 में आप लेंगे पंजाब प्लस तेलंगाना, पंजाब तेलंगाना प्लस पंजाब तेलंगाना असम, पंजाब तेलंगाना और असम, इसमें 7 आएगा, 7 भी खत्म। 6 झारखंड की हम बात करें तो झारखंड के लिए 6 लेते हैं। और 5 की बात करें तो आप यहाँ पर आइए, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ प्लस हरियाणा, हरियाणा के लिए आप 5 लीजिए। 3 के लिए आप हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश प्लस हिमाचल प्रदेश प्लस उत्तराखंड, इसका 3 लीजिए। सारा स्टेट आपको 8 का 8 स्टेट इसमें आ चुका है। यस, पंजाब तेलंगाना और असम के लिए 7 लेना होगा, झारखंड के लिए 6 लेना होगा, छत्तीस और हरियाणा के लिए 5 लेना होगा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए 3 लेना होगा। तो सारा राज्य इसमें आ चुका है। अब हम यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं। हम बात करेंगे यूनियन टेरिटरी का। तो यूनियन टेरिटरी में जो आपका दिल्ली है, यूनियन टेरिटरी में जो आपके लिए दिल्ली है, इसके लिए 3 है, और पुदुचेरी का 1 है। और बाद बाकी जो राज्य में था, इसके अलावा देख लीजिए, और बाद बाकी में जो राज्य में था, बाद बाकी राज्य में 1 आ जाता है। और इसमें बाद बाकी में 0 आ जाता है। और जैसा कि हम जानते हैं, जम्मू कश्मीर पहले राज्य हुआ करता था, अब ये 2 यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट हो चुका है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में। इस पे अगर कुछ बातें होगी तो इसकी बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।